मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी एक अहम मीटिंग करेंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साथ ये मीटिंग होने जा रही है और मीटिंग की सदारत मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। मोदी हुकूमत में दोबारा वजीर बनने के बाद ये पहली उनकी वक्फ काउंसिल के साथ मीटिंग होने जा रही है। अक़लियतों के लिए कई इक़दामात उठाए गए हैं और ओहदा संभालते ही एक्शन में मुख्तार अब्बास नकवी नजर आ रहे हैं। तो वक्फ काउंसिल के साथ मीटिंग की सदारत करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। उम्मीद की जा रही है कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेकर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। उससे होने वाली इनकम को किस तरह से अक़लियतों के फलाह बहबूद में लगा जाए, जिन प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्जा है उनको किस तरह से छुड़ाया जाए, ये तमाम वो मसाइल हैं जो हमेशा से वक्फ बोर्ड के दरपेश रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद मुख्तार अब्बास नकवी अहम मीटिंग लेने जा रहे हैं। मीटिंग की वो सदारत करेंगे और ये मीटिंग हम आपको बताएं सेंट्रल वक्फ काउंसिल की होने जा रही है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर किस तरह से अलग अलग स्टेट्स में जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको किस तरह से मॉनिटर किया जाए, किस तरह से जो फैसले हैं उनको लेकर वो किए जाएँ, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उससे होने वाली इनकम, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये मीटिंग होने जा रही है। हम आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी दोबारा से ओहदा संभालने के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब रजा का। शुएब, मुझे बताइए किस वक्त ये मीटिंग होने जा रही है और क्या उम्मीद लगाएं इस मीटिंग से? देखिए बुशरा, मोदी हुकूमत चूंकि दोबारा बनी है और मुख्तार अब्बास नकवी दोबारा मंत्री बने हैं, उनको जो मंत्रालय है वो भी जो अक़लियती उमूर की वजारत है वही मिली है। तो यकीनन जो 5 साल का एक कामकाज था, या कहे कि क्योंकि बाद में मंत्री बने थे पिछली बार, कुछ साल के बाद पहले वो राज्य मंत्री रहे, फिर कैबिनेट का उनको दर्जा दिया गया था, लेकिन इस बार शुरुआत से ही कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बने हैं, उनको कैबिनेट का दर्जा है, इसलिए वो पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि एक मीटिंग हुई थी मंत्रालय में और वो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की, उसमें कई तरह के फैसले लिए गए, चाहे मदरसों को लेकर हो, मॉडर्नाइजेशन को लेकर या फिर दूसरी स्कॉलरशिप के मामले को लेकर हो, वो तमाम फैसले वहां पर लिए गए। और कल मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बात ये कही थी कि हमें इस हुकूमत में, क्योंकि फुल मेजोरिटी की सरकार है, कुछ करके दिखाना है। तमाम अधिकारी अफसरान को ये भी आदेश उनकी तरफ से दिए गए थे कि आप जमीन पर उतरिए, लोगों से मिलिए और तब काम कीजिए, इसका असर दिखना चाहिए, सिर्फ बातों के लिए काम ना हो बल्कि जमीन पर काम हो, ये आदेश उनकी तरफ से दिए गए थे। और आज वक्फ काउंसिल की मीटिंग अब शुरू हो गई है, अभी कुछ देर के बाद, पहले क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे हैं। और ये जो मीटिंग है वो इसलिए अहम है कि हम मुल्क भर में देखते हैं कि वक्फ की चाहे जमीनों जो जमीन है या दूसरे जो इमारतें जो उनकी जमीनों पर बनी हुई है उनकी बात की जाए तो बहुत ज्यादा खुर्द-बुर्द है। ये तमाम सूबों का हाल है। वक्फ काउंसिल बनाने का मकसद यही था कि वो निगरानी करे पूरे मुल्क में जिस तरह से वक्फ बोर्ड काम करता है, क्योंकि ये सूबाई हुकूमत के तहत जो वक्फ बोर्ड होते हैं राज्यों में वो काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाने का मकसद यही था कि वो उन चीज़ की निगरानी करे, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोके और एक टारगेट रखे कि इस दिशा में इस तरफ काम करना है और उसको पूरा तय वक्त पर किया जाए। लेकिन हमने कुछ बरस देखा है कि इस काउंसिल की मीटिंग नहीं होती थी और काउंसिल की मीटिंग ना होने की वजह से, क्योंकि अभी इसके 9 मेंबर है और खुद मुख्तार अब्बास नकवी भी इसके सदर है इस काउंसिल के, तो मीटिंग ना होने की वजह से हम देखते थे कि वक्फ से जुड़े हुए जितने भी कामकाज है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाते थे, क्योंकि जब मीटिंग नहीं होगी किसी से जवाब नहीं लिया जाएगा। काउंसिल की मीटिंग में यह होता है कि हर मेंबर के पास काम होता है, फिर उनसे कि आपको एक काम दिया गया था तो कितना काम हुआ, और उनसे कहीं ना कहीं एक तरीके से उन पर दबाव रहता है काम करने का। लेकिन जब मीटिंग ही नहीं होती थी तो यकीनन वो एक तरीके से आजाद थे, काम
किया नहीं किया, तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति रहती थी। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दोबारा मंत्री बने हैं और आज मीटिंग है, तो कम से कम ये मीटिंगों का दौर भी जारी रहेगा और जो एक काम नकवी जी के जरिए या वह सदर है, क्योंकि एक रूपरेखा जो तैयार की जाएगी उसी दिशा में काम किया जाएगा। वक्फ की जो जमीनें हैं मुल्क में वो सेना और रेलवे के बाद ये कहा माना जाता है कि सबसे ज्यादा है, और अगर इन संपत्ति या कहे कि जो भी एक तरीके से जमीनें हैं उनका सही पैसा अगर वक्फ के पास आए और वो सही जगहों पर इस्तेमाल हो, तो मुसलमानों को फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तालीम हो, सेहत हो, हर मैदान में बेहतर काम हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब इस सिलसिले में ईमानदारी के साथ काम किया जाए, मेहनत के साथ काम किया जाए। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम आज जो मीटिंग होगी उसमें एक 5 साल की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी कि हमें यहाँ तक अब पहुंचना है कम से कम। और जो एक तरीके से मुर्दा सी पड़ी थी वक्फ काउंसिल, जब से हम देखते हैं कि बनी थी, तमाम मेंबर बनते थे, कभी मीटिंग हुई नहीं हुई, तो ये अगर काउंसिल जिंदा होती है और इसमें तेजी के साथ काम होता है तो यकीनन इसके सकारात्मक या कहे कि पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो आने की उम्मीद है। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं शुएब कि जब से मुख्तार अब्बास नकवी दोबारा से वजीर बने हैं, दोबारा से मोदी हुकूमत बनी है, लगातार जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी को के चलते ये मीटिंग भी जारी है। देखना ये होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ अहम और बड़े फैसले इसको लेकर लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मोदी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग में ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा मुमकिन है। ट्रिपल तलाक बिल दोबारा पार्लियामेंट में पास करने पर और किया जा सकता है। मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने के लिए एक नए बिल को मंजूरी दे सकती है। ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अभी भी वो अटका हुआ है। कैबिनेट की मीटिंग में ट्रिपल तलाक बिल के अलावा दूसरे कई और बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा मुमकिन है। कैबिनेट में कुछ बिल को लेकर भी मंजूरी दी जा सकती है जो गुज़िश्ता हुकूमत के मुद्दतकार में पास नहीं हो पाए थे। 17वीं लोकसभा के अगर हम बात करें तो 17 जून से उसकी शुरुआत होने जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलना चाहता है और बोर्ड ने इस सिलसिले में अखबार में इश्तेहार भी दिया है। वक्फ बोर्ड 250 स्कूल को मुस्लिम इलाकों में खोलने का मन बना रहा है और ऐसा मंसूबा वो बना रहा है। बोर्ड ने इश्तेहार के जरिए लोगों से जगह देने और जगह ढूंढने की अपील की है। तो एक बड़े कदम के तौर पर इसको देखा जा सकता है, एक अहम और बड़ा कदम, और शायद इसकी तारीफ भी की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में कितना इस पर प्रैक्टिकली काम किया जाता है।